पृथ्वी हर पल हर क्षण अपनी कक्षा में घूम रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये निरंतर घूमने वाली पृथ्वी अचानक से रुक जाए, तो इससे पृथ्वी के समुद्र, महाद्वीपों और पृथ्वी के रहने वाले जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। तो गाइस, मैं हूं रोबिन और हम आज बात करने वाले हैं क्या हो अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे। सो लेट्स एक्सप्लोर। 4.5 अरब साल पहले गैसों के बादल और डस्ट के घूमने से हमारा सोलर सिस्टम बना और ग्रह अपने निर्माण से अब तक निरंतर घूम रहे हैं। और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी अपने इक्वेटर पर 16 किलोमीटर पर हावर से भी अधिक स्पीड से लगातार घूम रही है। और पृथ्वी पर उपस्थित हर चीज 1600 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से घूम रही है। लेकिन अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो हमारे साथ वैसा ही होगा जैसे कोई फुल स्पीड में चलती हुई कार के अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए। जैसा कि हम सब इस चीज़ को कभी ना कभी महसूस कर चुके हैं, जब तेज चलने वाली बस के अचानक से ब्रेक लगा दिए जाए और हम सब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो सिमिलरली धरती पर मौजूद चीज़ों के साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन मंजर आपकी कल्पना से भी बहुत भयानक होगा। तो रोटेशन के बंद होते ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर जितनी भी चीज़ें धरती पर मौजूद है, सब इस डायरेक्शन की ओर हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ेगी। वो चीज़ कोई भी हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई ऊंची बिल्डिंग हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करेगा। और पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा और बचेगा तो सिर्फ बिल्डिंगों का मलबा। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने 2 क्वेश्चन निकल कर आते हैं। नंबर 1, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर इतना फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। एंड नंबर 2, सब चीज़ें इस डायरेक्शन की ओर क्यों जाएगी। क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल पर पृथ्वी की रोटेशन स्पीड कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे अर्थ की रोटेशन स्पीड कम होगी और पृथ्वी का रोटेशन वेस्ट से इस डायरेक्शन की ओर होता है। मतलब पृथ्वी इस डायरेक्शन की ओर घूम रहा है। मतलब जब अगर पृथ्वी का घूमना बंद होगा तब पृथ्वी से जुड़ी हुई सारी चीजें इस डायरेक्शन की ओर घूमने लगेगी। और यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ का अच्छा खासा एग्जाम्पल है। लेकिन क्या अगर हम इतनी स्पीड से घूमेंगे तो क्या हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए उसकी स्पीड 14,000 किलोमीटर पर हावर होनी चाहिए, जिसे एस्केप वेलोसिटी भी कहा जाता है। और अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इससे कम होती है तो वो पृथ्वी के बाहर नहीं जा पाएगा। और पृथ्वी के रोटेशन का फर्क हमारे समुद्र के पानी पर भी पड़ेगा। तब इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठेगी जितना आप सोच भी नहीं सकोगे। पृथ्वी पर हर जगह सुनामी आएगी, जिससे समुद्र का पानी पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा और कई देश जो पानी से घिरे हुए हैं वो सब डूब जाएंगे। और तेज हवाओं के कारण पृथ्वी पर बड़े बड़े तूफान आने लगेंगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। पृथ्वी के भूमध्य रेखा का पानी पृथ्वी के घूमने के कारण वहां पर रुका रहता है। लेकिन जब अगर पृथ्वी का रोटेशन ही बंद हो जाएगा तो भूमध्य रेखा का पानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को डुबा देगा। यानी जो लोग अभी तक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर बच रहे थे वो भी मर जाएंगे। लेकिन जो लोग उस समय प्लेन में ट्रेवल कर रहे थे उनके जिंदा रहने के चांस बढ़ जाएंगे। और उनसे भी ज़्यादा सुरक्षित वो एस्ट्रोनॉट होंगे जो उस समय स्पेस में अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं, क्योंकि प्लेन को लैंड कराने की जगह उन्हें कम से कम इस प्लैनेट पर तो नहीं मिलेगी। और पृथ्वी के रोटेशन रुक जाने के कारण पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटें खिसक जाएगी और जिसके कारण हर जगह पृथ्वी पर भूकंप और ज्वालामुखी फटने लगेंगे। पृथ्वी के घूमने के कारण एक दिन रात होते हैं। जब पृथ्वी का रोटेशन ही बंद हो जाएगा तो पृथ्वी के एक हिस्से में 6 महीने का दिन और दूसरे हिस्से में 6 महीने की रात होगी। यानी पृथ्वी का एक हिस्सा बहुत ही ज्यादा गर्म और दूसरा हिस्सा बहुत ही ज्यादा ठंडा होगा। और धरती का जो पोर्शन सूरज की तरफ होगा वहां पर ज्यादा गर्मी की वजह से नदी और समुद्र का पानी भाप बनने लगेगा, जिसके कारण बारिश भी सबसे ज्यादा इसी जगह होगी। और धीरे धीरे पृथ्वी का यह हिस्सा शुक्र ग्रह की तरह हो जाएगा और सूरज के अपोजिट साइड का पृथ्वी का हिस्सा लाइट की एब्सेंस के कारण बहुत ही ठंडा हो जाएगा। वहां पर मौजूद हर चीज जम जाएगी। पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फोर्स उत्पन्न होता है, जो हमारी सूर्य व बाकी तारों से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से हमारी सुरक्षा करता है। तो जब अगर पृथ्वी का रोटेशन ही बंद हो जाएगा तो पृथ्वी पर मौजूद जिंदा इंसान इस खतरनाक जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या ये सब पॉसिबल है कि पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाए। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पृथ्वी हर 10 लाख वर्षों में लगभग 2 सेकंड धीमा हो रही है और यह चांद की ग्रेविटी के कारण हो रहा है। तो ये पॉसिबल है आज से करोड़ों साल बाद पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको पता चले कि कल से पृथ्वी का रोटेशन बंद हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।